हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10 हिंदी कृतिका भाग 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर 2023-24 के सेशन के लिए, यानी मार्च 2024 में जो एग्जाम होंगे उनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर वाइज दे रखे हैं सारे के सारे। अगर आपका हाफ ईयरली एग्जाम नज़दीक है तो आप हाफ ईयरली में भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, यानी कि जो चैप्टर आएंगे ना, हाफ ईयरली में तो आधे चैप्टर आएंगे, फाइनल एग्जाम में सारे चैप्टर आएंगे। अगर फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो पूरी देखना। हाफ ईयरली के लिए करना है तो जहां तक जो जो से चैप्टर देखने हैं वो चैप्टर आप देख सकते हो, ठीक है। अब शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको क्लास 10 के बाकी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। और अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस लिखे हुए चाहिए, हरियाणा बोर्ड के प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए, मॉडल पेपर, सैंपल पेपर, सिलेबस, क्वेश्चन पेपर डिजाइन वगैरह कुछ भी आपको चाहिए हरियाणा बोर्ड के रिगार्डिंग, तो एक ही वेबसाइट है cclchapter.com। गूगल पे जाके लिख लेना CCL चैप्टर और ये वेबसाइट आ जाएगी आपके सामने। इस वेबसाइट पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर आपको जो है क्लास 10th हिंदी की फुल टू फुल प्रिपरेशन की प्रीमियम PDF चाहिए जिसको आप प्रिंट करा के याद कर सको, हिंदी की बात कर रहा हूँ मैं कृतिका की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी हिंदी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि उसमें क्षितिज भी होगी, कृतिका भी होगी, नैतिक शिक्षा भी होगी आपकी, और ग्रामर के मेन टॉपिक्स भी होंगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें आंसर्स के साथ में अगर आपको चाहिए तो वो पेड है, PDF बता दे रहा हूँ आपको। तो अगर वो चाहिए तो आप जो है इसी वेबसाइट पे पेड का एक सेक्शन मिल जाएगा आपको, पेड कंटेंट का, तो वहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हो अगर आपकी मर्जी है भाई। नहीं तो फ्री में आप वीडियो देखो और सीखते रहो। ये क्वेश्चन सारे के सारे काम के हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे पहले पार्ट के क्वेश्चन देखते हैं। पहला पार्ट है हमारा माता का आंचल। उससे पहले एक और चीज बतानी भूल गया मैं आपको, वो जरूरी है। ये किताब में पिछले साल जो है ना 5 पार्ट हुआ करते थे, अब की बार ये पार्ट हटा दिए थे, 2 पार्ट हटा दिए, अब की बार बचे हुए हैं सिर्फ 3 पार्ट, ठीक है। तो 3 पार्ट ही हैं। आपने अगर नए नए आए हो, आपको पता नहीं होगा तो बता दे रहा हूँ। कहीं तुम पुराने पेपरों में अटके रहो, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो पुराने पेपर सोल्व कर करके देखते हैं, तो उनके लिए बता रहा हूँ कि भाई चैप्टर कम हुए हैं तो कहीं तुम सोचो ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, हमारी किताब में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये लफड़ा हो सकता है, ठीक है। अब देखो 3 चैप्टर हैं और ये जो बुक है ये आएगी टोटल अब की बार एग्जाम में 6 मार्क्स की। 6 मार्क्स यानी कि 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 6 नंबर बनेंगे इस किताब में। अब कमाल की बात तो ये है कि 3 ही चैप्टर है, यानी कि हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। वैसे यार क्षितिज से बढ़िया ही है। क्षितिज में तो पूरी पोइट्री सेक्शन मान लो, उसमें से एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, और पूरी जो कहानी वाला पोर्शन है उसमें से एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, बस उस क्षितिज में से इतना ही आता है। बाकी तो पहरे वहरे तो आते रहते, बट क्वेश्चन आंसर उतने ही आते उसमें से। उससे ज़्यादा तो यार इसमें से दे रहे छोटी सी किताब में से, तो इसको अच्छे से पढ़ना। और ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये आपको गाइड में नहीं मिलने वाले, कहीं नहीं मिलने वाले। ये क्वेश्चन बहुत काम के क्वेश्चन है, पूरी वीडियो देखना। और अगर ये वीडियो पूरी देख के जाते हो, ये जो क्वेश्चन दिए हैं इनको याद करके जाते हो, मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि आपको कृतिका भाग 2 से जो है एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलने वाला। 3 के 3 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होंगे। आंसर्स मैंने इसीलिए दिए क्योंकि क्वेश्चन मिलते नहीं है गाइडों में, तो दिक्कत हो जाती है फिर। चलो देखते हैं, हम समझते हैं। और कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी वो बार बार आ रहे हैं एग्जाम में, उनको आपको बिल्कुल अच्छे से याद करना है, ठीक है। खेल खेलते हुए बच्चे पिता को देखकर क्यों भाग खड़े होते हैं। अब जिसने कहानी पढ़ी होगी तो उनको पता होगा कि बच्चे एक व्यक्ति को तंग करते हैं तो डर जाते हैं अपने पिता से और भाग जाते हैं फिर वो। अब लिखना कैसे वो देखते हैं। प्रत्येक बच्चे के पिता उसके प्रत्येक खेल में शामिल होने का प्रयास करते हैं। उसे किसी न किसी प्रकार अधिकांश समय अपने साथ रखते थे, लेकिन एक दिन वे सभी बच्चे मिलकर एक बूढ़े वर को तंग कर देते हैं और उस दिन उनको डर लगता है कि पिता जो है कुटाई कर देंगे, तो वो डर लगता है। इसीलिए खेलते हुए बच्चे अपने पिता को देखकर वहां से भाग जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, माता का आंचल पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। माता का आंचल शीर्ष की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। माता का अंचल पाठ में माता पिता का जो वात्सल्य प्रकट हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। यानी कि कुल मिला के एक समरी या कंक्लूजन हमसे पूछा जा रहा है तीनों क्वेश्चन में। ये अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए थे, मूल भाव वाला ज़्यादा आता है, ये बाकी जो है एग्जाम में आए थे, ये वाला शायद 2023 वाले में ही था। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा ट्विक कर देते हैं कभी कभी क्वेश्चन को। माता का अंचल, देखो यहाँ पे अंचल लिखा हुआ, कंफ्यूज मत होना कि स्पेलिंग गलत कर दी मैंने, एग्जाम में ही अंचल लिखा हुआ था तो मैंने अंचल ही लिख दिया, मगर पता तो रहे कि हाँ आंचल अंचल में कंफ्यूज नहीं होना। वैसे स्पेलिंग ये लिखनी है आपको, ठीक है, आंचल वाली लिखनी है।
माता का अंचल पाठ के माध्यम से लेखक ने माँ के प्रेम का वर्णन किया है। माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार से पालती है। बच्चा अपना अधिकतर समय पिता के साथ बिताता है। इसके बावजूद भी मुसीबत के समय में बच्चे को अपनी माँ की ही याद आती है। बच्चा अपने पिता से लगाव होने के बावजूद भी अपनी माँ की ही शरण लेता है। माता का अंचल पाठ में माँ के अंचल की इसी ममता का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? देखो इसमें थोड़ा सा ट्विक कर दिया। एक बार तो एग्जाम में ये दिया, एक बार दिया माता का अंचल पाठ में भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। वैसे देखते ही याद आ जाना चाहिए भाई, वही क्वेश्चन था, घुमा दिया थोड़ा सा बस। देखो क्यों सिसकना भूल जाता है। सभी मनुष्यों को अपनी आयु के मनुष्य ही पसंद आते हैं। जैसे बच्चों को बच्चे, बड़ों को बड़े, बूढ़ों को बूढ़े लोग पसंद आते हैं ना। बच्चों को अपनी उम्र के साथियों के साथ ही खेलना अच्छा लगता है। उन्हीं के साथ वह अपनी मौज मस्ती, शरारत, अटकेलियां कर पाते हैं। इसी कारण से भोलानाथ भी अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है। कोई साइंस थोड़ी ना है यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। भोलानाथ का चारित्रिक वैशिष्ट्य स्पष्ट कीजिए। चारित्रिक वैशिष्ट्य होता है, चारित्रिक विशेषताएं कह सकते हो, चारित्रिक विशेषताएं यानी कि वो बच्चा जो है वो कैसा है, व्यवहार कैसा है, वो चीजें बतानी है बस हमको। देखो 2 नंबर में आएगा, 2 ही पॉइंट लिखने हैं। पॉइंट बना के लिखोगे आसान रहता है थोड़ा सा नंबर लेना। भोलानाथ को अपने साथियों के साथ विभिन्न प्रकार के खेल खेलना बहुत पसंद है। वह अपने साथियों को देखकर रोता हुआ भी खुश हो जाता है। भोलानाथ अपने माता पिता से बहुत प्यार करता है। वह अपना अधिकांश समय अपने पिता के साथ बिताता है, लेकिन डर लगने पर अपनी माता के आंचल में ही जाकर छिपता है। माता के आंचल में ही वह अधिक सुरक्षित महसूस करता है। माता भोलानाथ को कन्हैया किस प्रकार बनाया करती थी? अब ये जब चैप्टर पढ़ा, देखो चैप्टर नहीं पढ़ा ना तुमने, सीधी सी बात है, तुम्हें समझ नहीं आएंगे, पता नहीं क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। चैप्टर पढ़ के आए हो कि सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी एक एक। नहीं तो फिर तो रट नहीं है भाई, तुमको रट लो बैठ के आराम से ना। तो माता जो है भोलानाथ को कन्हैया कैसे बनाती थी? माता भोलानाथ के सिर में सरसों का तेल लगाती थी। उसके बाद उसकी नाभि, जिसको हम सुंडी कहते हैं, और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंदती और उसमें फूलदार लट्टू बांध कर रंगीन टोपी कुर्ता पहना देती थी। इस प्रकार माता भोलानाथ को कन्हैया बनाया करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माता का अंचल पाठ में चबूतरे पर खेती करने के नाटक का वर्णन कीजिए। इससे थोड़ी उम्मीदें कम ही रखना, ज़्यादा उम्मीदें मत रखना। देखो बच्चे क्या करते थे, मौज मस्ती के लिए अपने चबूतरे, जिसको हम चौतरा बोलते हैं हरियाणवी में, तो वहाँ पर जो है खेती करने के का नौटंकी करते थे। वो देखते हैं कैसे करते थे वो खेती, वो बताना हमको। माता का अंचल पाठ में जब भोलानाथ अपने साथियों के साथ चबूतरे पर खेती करने का नाटक करते थे, तब चबूतरे के छोर पर घिरनी बनाई जाती। घिरनी होती है जो कुएं में लटकाते हैं ना, वो एक ऐसे वाला सर्कल सा होता है जिसपे से रस्सी नीचे जाती है, वो चीज़। तो छोर पर जो है घिरनी बनाई जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी, क्योंकि वो चौतरा तो ऊंचा होता है ना, तो नीचे नाली वाली भी होती है, तो वहां तक वो नीचे वाला हिस्सा वो कुआं बना लेते उसको। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़े पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और 2 लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। यानी कि वो जो है ना, पहले ऐसे नहीं था कि हाथों से, मतलब ये खेती करनी है ना, खेती में हाथों से पानी नहीं निकाला जाता था। उसमें एक सिस्टम होता था, जैसे ये है यहाँ पे, ये जो है कुआं है हमारा, ठीक है, और इसमें जो है बैलों को ऐसे गोल गोल घुमाया जाता था। तो ये वो वाला सा सिस्टम बनाते थे कहीं ना कहीं, और वो जो है एक मतलब रस्सी सी बांधते डंडी वंडी की मदद से, और वो घुमाने लग जाते। चबूतरा खेत बन जाता, कंकड़ बीज बन जाते पूरे चबूतरे पर, वो पत्थरों को बिखेर देते। बड़ी मेहनत से खेती को जोता जाता और जल्दी ही फसल तैयार हो जाती, क्योंकि यार उनको थोड़ी ना कुछ समझ में आ रहा है, और उसके साथ ही वे उसे काट लेते। फसल काटते समय सारे साथी मिलकर गीत भी गाते थे। सारा ही नौटंकी करेंगे भाई बच्चे, ऐसे थोड़ी ना हल्के में ले रहे हो तुम इनको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माता का अंचल पाठ में लेखक का नाम तारकेश्वर नाथ से भोलानाथ कैसे पड़ गया? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। लेखक के पिता सुबह जल्दी उठते थे। वे अपने साथ साथ लेखक और उसके भाई को भी उठा देते और उन्हें नहलाकर पूजा में बिठा देते थे। पूजा पूरी होने के बाद में दोनों बेटों के माथे पर चंदन की अर्धचंद्राकार आकृति बना देते थे। अर्धचंद्राकार होती है ये वाली आकृति, ये ऐसे वाली देखी होगी तुमने,
बहुत सारे लोग लगाते हैं माथे के ऊपर, तो वो वाली है ये। वो बनाते थे। लेखक और उसके भाई दोनों पर लंबे बाल होने की वजह से यह भभूत बहुत अच्छी लगती थी। ये जो डिजाइन वगैरह बनाता था पिता, ये खूबसूरत लगता था। इसीलिए पिता लेखक को प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। इसी प्रकार माता का आंचल पाठ में लेखक का नाम तारकेश्वर नाथ से भोलानाथ पड़ गया। अब प्यार से बुलाते रहे और फिर नाम पक गया उसका बेचारे का। माता का अंचल पाठ में सांप निकलने की घटना से भोलानाथ और साथियों की कैसी हालत हुई। जब भोलानाथ अपने साथियों के साथ एक चूहे के बिल में पानी डालने लग गया और उसमें से एक सांप निकल आया, सभी साथी रोते चिल्लाते वहां से भाग लिए। भागते समय सभी साथियों को थोड़ी बहुत चोटें भी आई, किसी के पैर जख्मी हो गए, सभी के पैरों के तलवे कांटों से जख्मी हो गए, क्योंकि करने तो वो मजे गए थे। अब होता है बहुत सारी जगह पे, आपने भी कभी करे होंगे ऐसी हरकतें कि कहीं पे बिल दिखा, खेत में गए हुए हो, उसमें लग गए पानी भरने। लेकिन यहाँ इनके साथ पोपट हो गया बस बेचारों के साथ। सांप निकल आया, फिर ये फड़क लिए, भाग लिए घर की साइड। भोलानाथ के बाबूजी जब रामायण पाठ करते, उस समय भोलानाथ क्या किया करते थे। भोलानाथ के बाबूजी जब रामायण पाठ करते, उस समय भोलानाथ उन्हीं की बगल में बैठकर आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब बाबूजी भोलानाथ की तरफ देखते, तब भोलानाथ लज्जा कर यानी कि शर्मा कर और मुस्कुरा कर आईना नीचे रख देते, जिसे देखकर बाबूजी भी मुस्कुरा दिया करते थे। टाइम पास तो करना है बच्चे को, उसको समझ थोड़ी ना आ रही है रामायण क्या चल रहा है क्या नहीं। माता का आंचल पाठ के संदर्भ में सांप से घबराए बच्चों को शांत करने के लिए माँ ने क्या क्या प्रयत्न किए। माता का आंचल पाठ में सांप से घबराए बच्चों को शांत करने के लिए माँ ने बच्चों को गोद में ले लिया। वह उन्हें कभी अपने आंचल में छिपाती तो कभी उनसे प्यार करने लगती। माँ ने हल्दी पीस कर लेखक और उसके भाई के घावों पर लगा दी और इस प्रकार से उनको शांत किया। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हमारा। इस चैप्टर से बस यही क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से याद करने हैं, ठीक है ना। वेबसाइट से कर सकते हो या फिर जो है पेड पीडीएफ अगर चाहिए हिंदी की तो वहां से वो उसको डाउनलोड करके वो भी कर सकते हो। प्रिंट वगैरह करानी हो, मतलब डिजिटल नहीं मजा आए तो तुमको, ठीक है। कुछ स्टूडेंट होते हैं ये सोचते हैं कि इतना सारा याद करने में कागज पे हो तो अच्छा रहता है, तो वो प्रिंट करा सकते हो उस चीज़ को, इसीलिए बना रहा हूँ बस मैं, नहीं तो फ्री में है सारा कंटेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं पार्ट नंबर 2, साना साना हाथ जोड़ी। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है मेरे पर्सपेक्टिव में, मैंने जो चैप्टर्स देखे हैं ये थोड़ा डिफिकल्ट रहता है ये चैप्टर क्वेश्चन आंसर के मामले में। सिक्किम युवक ने कटाव के बारे में लेखिका को क्या बताया। सिक्किम नव युवक ने कटाव के बारे में लेखिका को बताया कि प्रदूषण के चलते यहाँ स्नोफॉल यानी कि बर्फ गिरना जो है लगातार कम होता जा रहा है, पर यदि मैं कटाव चली जाऊं तो मुझे वहां पर बर्फ पक्का मिल जाएगी। कटाव जो है इससे आगे पड़ता है, तो उस कटाव के बारे में ये कह रहा था, वो जहाँ पे थे वो पूछ रहे थे। सिक्किम के अधिकतर लोगों की जीविका का साधन क्या है। सिक्किम में अधिकतर लोग चाय के बागानों में काम करते हैं। वहाँ लोग सड़क निर्माण के कार्य में मजदूरी करके भी अपना जीवन यापन करते हैं। सिक्किम में खाने के लिए लोग आलू और धान होता है चावल, तो इसकी खेती करते हैं। इन्हीं सब कार्यों से सिक्किम के अधिकतर लोगों की जीविका चलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन एग्जाम में और अच्छे से याद करके जाना, इसको तो भूल मत जाना। गंतोक एक पहाड़ी स्थान है, पहाड़ी स्थल है। पहाड़ी जीवन कठिन होता है। यहाँ के लोग कड़ी मेहनत करते हैं और अपने ही काम में मस्त रहते हैं। यहाँ के लोग अपनी सहायता के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। इसीलिए लेखिका ने गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड क्यों कहा गया है, या फिर कटाव के अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। वही चीज हमको बतानी है कि कटाव कैसी है जगह। कटाव प्रकृति की वादियों के बीच एक बहुत ही सुंदर स्थान है। यह स्थान अभी तक कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। टूरिस्ट स्पॉट वो जगह होती है जहां पर जो है लोग घूमने फिरने के लिए जाते हैं, तो ये वो जगह नहीं है जहाँ पे कोई घूमने फिरने आता है। लेकिन यहाँ का दृश्य स्विट्जरलैंड से भी अधिक खूबसूरत है। बर्फ गिरने पर यहाँ दृश्य और भी अधिक खूबसूरत हो जाता है। इसीलिए कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा गया है। लॉन्गस्टोक में घूमते हुए चक्कर को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। जब जितेन नारगे ने लॉन्गस्टोक, ये जो है एक परंपरा सी है वहाँ पे, तो लॉन्गस्टोक में घूमते हुए चक्कर के बारे में बताया। क्या बताया कि इसे को घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। जब लेखिका उस चक्कर को देखते हुए सोचने लगती है कि पूरे भारत में ऐसे विश्वास पाए जाते हैं, पूरे भारत में
पाप पुण्य संबंधी मान्यताएं एक जैसी है। कोई पत्थर घुमा रहा है, कोई नहा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन सब क्या कर रहे हैं, पाप धोने की प्रक्रिया कर रहे हैं। इसीलिए लेखिका को भारत की आत्मा एक सी दिखाई पड़ती है। कुटिया में घूमने वाले धर्म चक्कर के बारे में गंगटोक के निवासियों की क्या मान्यता है? कुटिया में घूमने वाले धर्म चक्कर के बारे में गंगटोक के निवासियों की यह मान्यता है कि इस चक्कर को घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। कुटिया में लगे धर्म चक्कर की मान्यता भी भारत की दूसरी मान्यताओं की तरह ही है। इस धर्म चक्कर को देखकर लेखिका को लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं भारत के बाकी स्थानों जैसी दिखाई पड़ी। देखो, आपको फीलिंग तो आ रही होगी कि सर ये 5वां क्वेश्चन और 6ठा क्वेश्चन सेम सा है। हाँ, हम एक ही चीज की बात कर रहे हैं, लॉन्ग स्टॉक के चक्कर की ही बात कर रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन कितना घुमा दिया। देखो, कुटिया में घूमने वाले धर्म चक्कर के बारे में मान्यता क्या है? मान्यता तो हमको समझ आ गई भाई, उस चक्कर को घुमाओ और तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, लेकिन 2 नंबर कौन देगा उस पाप धुलने के? तो थोड़ा बड़ा लिखना पड़ता है उस वजह से, ठीक है। तो इसीलिए मैंने जो है ऐड ऑन चीजें लिखी है। आप भी इस प्रकार से बना सकते हो। मेन चीज तो है कि उस चक्कर को घुमाओ और पाप धुल जाएंगे तुम्हारे, बस यही है मेन। तो इसमें दोनों क्वेश्चन का कंक्लूजन तो यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था? झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक लेखिका के मन में सम्मोहन उत्पन्न कर रहा था। गंगटोक की सुंदरता ने लेखिका पर ऐसा जादू कर दिया था कि वह उसे देखती ही रह गई। मतलब जो दृश्य था वो बहुत खूबसूरत था। उसके आसपास सब कुछ ठहर सा गया। उसके आसपास वह अंतर्मन में एक शून्य सा समा गया, यानी कि वो शांति में विलीन हो रही थी कहीं ना कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितेन नार्गे ने गुरु नानक देव जी से संबंधित किस प्रसंग का उल्लेख प्रस्तुत पाठ में किया है? जितेन नार्गे गुरु नानक देव जी से संबंधित एक स्थान का वर्णन करते हुए बताता है कि यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है, यानी कि पैरों के निशान छपे हुए हैं। कहते हैं कि यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे अब वहां पर चावल की खेती होती है, बाकी कहीं नहीं होती पूरी इलाके में। अजीब ही है। चलो आगे बढ़ते हैं। तीस्ता नदी के किनारे बने गेस्ट हाउस में सैलानियों के नृत्य गान का वर्णन मधु कंकरिया ने किस तरह किया है? देखो, ये कंफ्यूज करते हैं, ऐसे आलतू फालतू नाम भर के बीच में सीधा कह देते लेखिका ने। चलो या करो, तीस्ता नदी के किनारे बने गेस्ट हाउस में सैलानियों के नृत्य गान का वर्णन कीजिए। सीधा सीधा ऐसे भी पूछ लेते एग्जाम में, इनकी मर्जी है भाई, बड़ा छोटा कर सकते हैं क्वेश्चन को। तीस्ता नदी के किनारे बने गेस्ट हाउस में जब जितेन ने लकड़ी के बने खिलौने से उस छोटे से गेस्ट हाउस में गाने की तेज धुन पर जब अपने संगी साथियों के साथ नाचना शुरू किया तो वह रात परियों की कहानियों की तरह महक उठी। यानी कि सब मौज मस्ती में आ गए। मस्ती के साथ सभी सैलानी गोल घेरा बनाकर नाचने लगे। लेखिका की सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात देते हुए वहां बहुत ही शानदार नृत्य प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में प्रार्थना के भाव का वर्णन कीजिए। साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ है मैं अपने छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। इस पाठ में हमें सिक्किम के लोगों की कठिनाइयों और वहाँ के रीति रिवाजों के बारे में वर्णन किया गया है। देखो, प्रार्थना का भाव तो यहीं तक हो जाता, लेकिन भाई 2 नंबर नहीं देंगे वो आपको, तो इतना सा थोड़ा सा लिखना पड़ता है डोन। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में झरने के संगीत में विलीन आत्मा के संगीत पर प्रकाश डालिए। अब यहाँ पे क्या लिखना है, संगीत वगैरह बारे में बताना। देखो क्या लिखते हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में झरने के पानी से उत्पन्न आवाज संगीत की तरह प्रतीत हो रही थी। लेखिका इस मनोहर दृश्य को देखकर बहुत खुश थी। इस दृश्य को देखकर लेखिका की आत्मा संगीतमय हो गई। उसने अपने पैर पानी में डुबाए और जीवन की शक्ति को महसूस किया। इसी झरने के संगीत के साथ उसके अंदर की सभी बुरी इच्छाएं पानी के साथ बह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के माध्यम से लेखिका क्या दर्शाना चाहती है? साना साना हाथ जोड़ी मतलब ये जो है ना, लेखिका क्या दर्शाना चाहती है, फिर ये कह लो पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो दोनों का आंसर सेम ही रहेगा अपना ये, ठीक है। पाठ के माध्यम से लेखिका दर्शाना चाहती है कि पहाड़ों पर रहने वाले लोगों का जीवन बहुत अधिक कठिन होता है। लेखिका पाठ में हिमालय और उसकी सुंदर घाटियों का वर्णन करती है और साथ ही वहां पर रहने वाले लोगों के जीवन के संघर्ष का भी वर्णन करती है। लेखिका कभी प्रकृति प्रेमी, विद्वान और कभी संत के समान हो जाती है, यानी कि उसका व्यवहार बदलता रहता है। घाटी में दिखाई देने वाली रंगीन पताकाएं
कब लगाई जाती हैं? घाटी में दिखाई देने वाली रंगीन पताकाएं तब लगाई जाती है जब किसी कार्य का शुभ आरंभ किया जाता है। इस समय घाटी के लोग बहुत अधिक खुश होते हैं। प्रकृति ने जल संचयन की व्यवस्था किस प्रकार की है? प्रकृति ने जल संचयन करने का अनूठा ही तरीका अपनाया है। सर्दियों में वह बर्फ के रूप में जल इकट्ठा करती है और गर्मियों में जब लोगों को पानी के लिए तरसता देखती है तो यही बर्फ पिघलकर जलधारा के रूप में बन जाता है, जिससे लोगों की प्यास बुझती है। लोग इसी जल से अपने दैनिक आवश्यकता भी पूरी कर पाते हैं। ये 2023 वाले पेपर में आया था ये वाला क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, ये जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना आपको, ये प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन ही है। कहीं तुम सोचो कि पता नहीं क्या कहाँ से क्वेश्चन उठा ला ये अजीब अजीब से, लेकिन ये क्वेश्चन तुम करके जाओगे तो इनमें सारे क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन आने हैं आपके एग्जाम में, 4 सेट आने हैं। मतलब टोटल मेरे को वैसे भी 12 क्वेश्चन तो प्रोवाइड कराने ही है। अब यहाँ पे देखो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, डबल से ही क्वेश्चन है, बस 12 क्वेश्चन मेरे को देने हैं और लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन है, लगभग कह रहा हूँ, तो ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत, तो इतने तो देने पड़ते हैं डबल के आसपास। तो अब इतने कम कर देंगे कि बिल्कुल काट दें, फिर एग्जाम में आए ही ना तो क्या फ़ायदा, है ना। 10-12 क्वेश्चन तुम कर सकते हो एक चैप्टर से इस बुक से। हाँ, क्षितिज वाली में से कम दूंगा मैं आपको, क्योंकि उसमें से कम आते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलो अगला चैप्टर देखते हैं हमारा, मैं क्यों लिखता हूँ। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें से थोड़े से ही आते हैं, 2-4 क्वेश्चन है, शायद 5-6 के आसपास कुछ, और वही आते रहते हैं बार बार, नया कुछ आता ही नहीं इसमें से। लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है। क्यों? लेखक के अनुसार सच्चा लेखन भीतरी मजबूरी या विवशता से ही उत्पन्न होता है। यह मजबूरी मन के भीतर से उत्पन्न अनुभूति से ही जागती है। यह बाहरी घटनाओं या किसी भी प्रकार के दबाव से उत्पन्न नहीं होती है। जब तक किसी लेखक का हृदय अनुभव के कारण पूरी तरह संवेदनशील नहीं हो उठता, उसमें अभिव्यक्ति की आकुलता पैदा नहीं होती, तब तक वह कुछ भी नहीं लिख सकता। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और इसको क्वेश्चन को बहुत बार देते हैं वो लोग, क्योंकि पता है उनको, याद तो होगा नहीं, बच्चों को भूल जाएंगे। लेखक को कौन सी बातें लिखने के लिए प्रेरित करती हैं? लेखक स्वयं जानना चाहता है कि वह क्यों लिखता है। लिखकर ही लेखक उस आंतरिक विवशता को पहचानता है जिसके कारण उसने लिखा, और लिख कर ही वह उससे मुक्त हो जाता है। लेखक अपनी आंतरिक विवशता से मुक्ति पाने के लिए तटस्थ होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखता है। मैं क्यों लिखता हूँ? निबंध का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, या फिर कह लो मूल भाव स्पष्ट कीजिए, एक ही चीज होती है, ठीक है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बताया कि लेखन कार्य वास्तव में अनुभूति से उत्पन्न भावनाओं की व्याकुलता से होता है। कभी कभी बाहरी दबावों के कारण भी लेखन करना पड़ता है, किंतु जो लेखन कार्य आंतरिक अनुभूति से प्रेरणा से लिखा जाता है वह ही वास्तविक कृति होती है, वास्तविक कार्य होता है। लेखक ने इस बात को हिरोशिमा की घटना से सिद्ध किया कि जब उसने एक पत्थर पर मनुष्य की आकृति देखी जो विस्फोट के कारण विस्फोट के समय भाप बनकर उड़ गया था, तब लेखक ने उस भयानक दृश्य का अनुभव किया और उसके बाद ही हिरोशिमा नामक कविता लिखी थी। इनमें जो है ना, एक चीज़ बताऊँ, इनमें कॉमन है, ऊपर वाले जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं इनमें एक ही चीज़ कॉमन है तीनों क्वेश्चनों में, कि कोई भी जो व्यक्ति है, कोई भी लेखक है, वो बाहर के दबाव से नहीं लिख सकता। वो उसके अंदर से जो है, मतलब कभी कभी करना पड़ता है, लेकिन उसके अंदर से जब प्रेरणा आती है ना, अंदर से कुछ अनुभव आता है, तभी वो सही और अच्छी चीज़ें लिख सकता है। ये है इनका मेन तीनों क्वेश्चन का सार सा। मतलब ये चीज़ आपको कंसिडर करते हुए चलना है, ठीक है, अगर याद नहीं हुई तो। कौन से अनुभव ने लेखक को हिरोशिमा कविता लिखने पर विवश कर दिया? जब लेखक ने देखो ऊपर वाला जो क्वेश्चन हम करके आए ना, इसमें से ही यहाँ पर, यहाँ से ले गए, यहाँ से नीचे वाले तक का ये आंसर लिख दो, वही सेम चीज़ यहाँ पे है आंसर में। जब लेखक ने एक पत्थर पर मनुष्य की आकृति देखी जो विस्फोट के समय भाप बनकर उड़ गया था, तब लेखक ने उस विस्फोट के भयानक दृश्य का अनुभव किया और उसके बाद ही हिरोशिमा नामक कविता लिखी। लेखक को विज्ञान के दुरुपयोग का ऐतिहासिक प्रमाण कब मिला? इसमें भी वही चेप दो। जब लेखक ने हिरोशिमा की अपनी यात्रा के दौरान एक पत्थर पर मनुष्य की आकृति देखी जो विस्फोट के समय भाप बनकर उड़ गया था, तब लेखक को विज्ञान के दुरुपयोग का ऐतिहासिक प्रमाण मिला। देखो थोड़ी सी चीजें हमको कंसिडर करनी है। यहाँ तक की कहानी हम 2 क्वेश्चन में सेम ही कर रहे हैं, लेकिन ये चीज जो है ना, क्वेश्चन से मिलाने के लिए हम ये लिख सकते हैं बाद में, और मिल जाता है, मिलेगा तो अच्छा सा लगेगा फिर। लेखक ने अपने लेखन को अपनी आंतरिक विवशता क्यों कहा?
लेखक ने अपने लेखन को अपनी आंतरिक विवशता इसीलिए कहा क्योंकि वह स्वयं जानना चाहता है कि वह क्यों लिखता है। लिखकर ही लेखक उस आंतरिक विवशता को पहचानता है जिसके कारण उसने लिखा, और लिख कर ही वह उससे मुक्त हो जाता है। तो ये थे हमारे 3 चैप्टर जिनके क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करा दिए। अब एक और चीज़ है, रुक जाओ भाई, अभी खत्म नहीं हुई वीडियो, कोई तुम खत्म होने की सोच रहे हो, अभी थोड़ी सी बची हुई है। 2 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, एडिशनल क्वेश्चन फ्रॉम सड़क सुरक्षा। देखो आप सोच रहे हो ये क्या बकवास ले आए तुम उठा के। देखो सड़क सुरक्षा में से कभी कभी, हर बार नहीं, कभी कभी एग्जाम में दे देते हैं। ये आपकी जो हरियाणा बोर्ड में जो, वैसे तो एनसीईआरटी किताब लगी हुई है ये कृतिका वाली, लेकिन हरियाणा बोर्ड वालों ने इस किताब को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रखा है। और हरियाणा वालों की जो स्पेशल किताब है ना कृतिका, उसके अंदर जो है लास्ट में बस इन्होंने सड़क सुरक्षा का टॉपिक ऐड कर रखा है। अब ये सड़क सुरक्षा का टॉपिक की अगर वीडियो देखनी है तो वीडियो मैंने बना रखी है, प्ले लिस्ट से देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं पे मिल जाएगी आपको। और अगर चैप्टर नहीं समझना, कुछ नहीं समझना, ये 2 क्वेश्चन पढ़ के जरूर चला जाना, मुश्किल नहीं है इसमें। जो है ना, आप सोचो भाई सड़क के कानून वगैरह होंगे, वो चीज़ नहीं है, थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन है। सड़क सुरक्षा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सड़क सुरक्षा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आयोजन, उत्सव, पार्टी आदि में लोग नशा करते हैं, शराब पीते हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाना तो दुर्घटना को आमंत्रण देना ही है। दुर्घटना होने से चालक और सवारियों की मृत्यु हो जाती है, वे अपाहिज हो जाते हैं और जीवन भर इसका दुष्परिणाम भोगते हैं। इसीलिए कभी भी नशा करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सड़क सुरक्षा पाठ में जतिन के माता पिता ने उसका पालन पोषण कैसे किया था? ये जो है ना, ये वाले क्वेश्चन, ये वाला एग्जाम में आ रखा है, ये वाला भी एग्जाम में आ रखा है, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ रखे हैं, इसीलिए मैंने इनको लिख दिया है, क्योंकि ये कृतिका वाले सेक्शन से ही है और इसमें हो सकता है अगले आने वाले एग्जाम में फिर से पूछ लिए। कभी कभी याद आ जाता है इनको कि सड़क सुरक्षा भी कुछ एग्जिस्ट करता है इधर, तो इसीलिए कर लेना इनको भी। 2 क्वेश्चन है, बस पढ़ लेना इनको, ठीक है। जतिन के पिता पोस्ट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करते थे। जतिन के माता पिता थोड़ा थोड़ा पैसा करके बचाकर जतिन की पढ़ाई की फीस भरते ताकि उनका बेटा इंजीनियर बन सके, लेकिन नशा करा और उसने, और वो जाके गाड़ी ठोक दी थी, फिर वो लुढ़क गया। बस यही था चैप्टर में, भी कुछ बड़ा कठिन चैप्टर नहीं है, चाहो तो देख लेना चैप्टर की वीडियो। बाकी ये 3 चैप्टर जो ऊपर मैंने कराए हैं, इनके ये क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से याद करके जाना। cclchapter.com वेबसाइट पे आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। देखो एक बार रुक जाओ, मैं दिखा देता हूँ तुमको, नहीं तो फिर तुम बोलोगे सर कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ से मिलेंगे लिखे हुए। अगर आपको रिवीजन करना है, याद करना है, आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, cclchapter.com लिखना है, ये वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी ऐसी कुछ। अगर आपको पेड कंटेंट खरीदना है तो पेड कंटेंट जो है यहाँ पे ऐड करूँगा मैं प्रीमियम स्टडी मटेरियल में, ठीक है। यहाँ पे आपको मोबाइल में मिल जाएगा, ऊपर भी एक सेक्शन डाल दूंगा प्रीमियम स्टडी मटेरियल का, तो वहाँ से जो है यहाँ पर आपको पेड PDF का लिंक मिल जाएगा। जो भी PDF रहेंगी उसमें पूरी बुक का एनालिसिस या सोल्यूशन रहेगा, यानी कि जैसे मैंने मान लो हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने हैं, ठीक है, उसमें हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिस्ट्री के मैप, हिस्ट्री के MCQ सब कुछ रहेगा। वैसे हिंदी का करूँगा तो हिंदी की सारी किताबों की सॉल्यूशन, ग्रामर वगैरह सब कुछ रहेगा। अगर आप चाहो तो परचेज कर सकते हो, नहीं मन करे तो फ्री में पढ़ा ही रहा हूँ, तो आप पढ़ते रहो, ठीक है। और अगर आपको लिखा हुआ चाहिए सारा कुछ जैसे मैं अभी प्रोवाइड करा रहा, तो ये HBSC इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन है, यहाँ से आपको सारे क्लासेज का मिल जाएगा। 10th पे जाना और 10th के आपको सारे सॉल्यूशंस वगैरह लिखे हुए मिल जाएंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।